बोर्ड एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग मैं तुम लोगों को धमाकेदार गुड न्यूज देने वाला हूं। ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां पे मैं पूरा का पूरा टेंशन दूर करने वाला हूं और ये बहुत 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 कह लो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो इस वीडियो को मिस नहीं करना, जल्दी से लाइक बटन दबाओ, भूल जाते हो, और जल्दी से अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। ठीक है, और एक और छोटा सा स्टेप, कमेंट सेक्शन में लिखो बोर्ड एग्जाम इस बार फोड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर एक बात बहुत सामने निकल करके आ रही है मेरे सामने में कि सर हमारे स्कूल वाले जो है ना रिजल्ट को लेकर के या पासिंग मार्क्स को लेकर के एग्जाम पैटर्न को लेकर के बहुत सारे ब्ला 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 चीजें बोल रही हैं और मेरे पास में भी ढेर सारे कमेंट्स आए। यार पहले यहां देख लेते हैं, यहां पे तुम देख सकते हो कि ढेरों कमेंट्स हैं। पहले यहां देख लो, पिछले वीडियो में मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए कि सर पासिंग मार्क्स वीडियो आपने कुछ बताया नहीं, तो मैंने जवाब भी दिया बहुत जल्द हम देंगे। फिर एक स्टूडेंट ने हमें लिखा सर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का पासिंग मार्क्स के ऊपर वीडियो कब आएगी, तो मैंने बताया था कि भाई साहब मैं जल्दी लाऊंगा। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहां पे तुम लोग देख सकते हो कि भाई कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर सीबीएसई ने क्या वेटेज सिस्टम में कुछ बदलाव किया है, इंटरनल असेसमेंट के वेटेज सिस्टम, यानी कि 20% इंटरनल असेसमेंट का वेटेज जो होता है उसको 20 को 40% कर दिया गया है क्या, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है। तो भाई साहब सारा कंफ्यूजन जो है मैं तुम लोगों को दूर करने वाला हूं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो भाई मिस नहीं करना। और मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा पूरे प्रूफ के साथ में। ठीक है, सो भाई कंफ्यूजन पासिंग मार्क्स को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो है वो डरे हुए हैं क्योंकि स्कूलों ने बता दिया, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को स्कूल ने बताया कि यार 27 मार्क्स लाओगे ना थ्योरी पेपर में तब जाकर के तुमको इंटरनल मार्क्स जुड़ेगा। हकीकत क्या है, हकीकत क्या है, इसको मैं ऐसे वैसे नहीं बोलने वाला, मैं तुमको दिखा देता हूं भैया सीधा सीबीएसई का ऑफिशियल जो सर्कुलर है। देख सकते हो तुम यहां पे क्या लिखा हुआ है और बहुत ध्यान से देखना, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड पासिंग क्राइटेरिया। तो ये जहां तहां से हम नहीं बोलेंगे, पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने सर्कुलर नहीं दिखाया, मैं तुमको सर्कुलर दिखा रहा हूं, इस बात पे एक लाइक बनता है। ठीक है, भूल गए हो, जल्दी से लाइक करो और तैयार हो जाओ गुड न्यूज के लिए। अब गुड न्यूज क्या है, विद प्रूफ हम बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से यहां देखो, यहां पे तुमको काफी सारी चीजें जो हैं वो सीबीएसई ने बताई हुई है। लंबा चौड़ा सर्कुलर है यार, 8 पन्नों का है, लेकिन 8 पन्नों में मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस वक्त समय बहुत कीमती है। ठीक है, तो जो भी ये कंडीशन वगैरह है, ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह, जब वक्त आएगा तब मैं ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हम सीधा सीधा एक बात कर लेते हैं। यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 40 पे, देखो सीरियल नंबर 40 पे। ठीक है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, और इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है 40.1 पे। ठीक है, पास क्राइटेरिया यहां पे 40.1 पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या चीज है इसको जल्दी से समझते हैं। देखो भाई, तुमको किसी ने कुछ भी कहा, एग्जाम पैटर्न बहुत बड़ा बदलाव आया है वो सब मालूम है, लेकिन मैं तुमको बताता हूं कि तुम इस बार बोर्ड एग्जाम फोड़ोगे कैसे और पासिंग क्राइटेरिया है क्या। देखो यहां पे अभी क्या कहा जा रहा है, पहले मैं शुरू में ही तुमको ले जाता हूं, जो शुरू में ही मैं तुमको दिखा रहा था ग्रेडिंग पार्ट में, यहां पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, जूम इन कर देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है कि द क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन shall be 33% at secondary और senior school certificate examination। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है आपको भाई साहब, आपको बोल रहा है कि आपको हर सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थ्योरी पेपर में आपको 30% मार्क्स लाने हैं। समझ रहे हो, 33%, सॉरी 33% आपको मार्क्स लाने हैं हर सब्जेक्ट में अगर आप पास होना चाहते हो। ठीक है, लेकिन यहां बोल रहा है कि भाई साहब आप मतलब इन टोटल अगर हम 12th की बात करें, ये 10th की बात हो रही थी, 12th की बात करें तो यहां कहा जा रहा है हाउएवर एट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन अ सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क a candidate must obtain 33 marks in the theory and 33 marks in the practical separately। अब यहां separately पर ध्यान दो, in addition to 33 marks in aggregate in order to qualify in that subject। अब इसका मतलब क्या हुआ, काफी खिचड़ी बन गया और इसी चीज को 40.1 सीरियल नंबर या कह लो पॉइंट नंबर 40.1 में भी इसी बात को दोहराया गया। तो हकीकत क्या है और क्या चीजें सामने निकल करके आ रही हैं, अब बात ध्यान से समझो क्योंकि जरूरी है तुम लोगों के लिए समझना। ठीक है, तो यहां हम पहले बात कर लेते हैं क्लास 10 की और फिर बात करेंगे क्लास 12 की। मैंने तुमको अभी सर्कुलर दिखाया, ये सर्कुलर क्या कहता है, सर्कुलर कहता है कि भाई साहब आपके 2 पेपर है, मतलब थ्योरी है और दूसरा है इंटरनल। ठीक है, तो सीबीएसई का कहना है कि अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो तुमको दोनों मिला करके कलेक्टिवली तुमको लाना है 33% मार्क्स। ठीक है, 33% मार्क्स, तो 100 का 33 कितना हुआ, यहां तुम्हारा थ्योरी पेपर कितने का था, थ्योरी पेपर था 80 का,
इंटरनल कितने का था? 20 का। तो 80 + 20 मिलाकर के तुम्हारा 33% यानी कि 33 मार्क्स होना चाहिए। 33 मार्क्स आ गया मतलब तुम पास हो। तो यहां पे अगर कोई कहता है, कोई टीचर कहता है तुमको कि तुमको थ्योरी पेपर में 27 लाओगे, 26 लाओगे तब तुम पास होगे, अरे भाई साहब, इंटरनल जो तुम्हारे 20 मार्क्स का होता है ना, इसमें कोई भी स्कूल वाले ना बच्चे को आराम से 18, 19, 20 मार्क्स दे देते हैं। 18, 19 मार्क्स दे देते हैं। अब 18, 19 मार्क्स अगर हो रहे हैं और बाद बाकी रेस्ट मार्क्स तुम थ्योरी पेपर 80 में से ले आते हो तो तुम मतलब पास हो। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे ढंग से समझा देता हूं, ठीक है? इसको दूसरे ढंग से जरा सा समझो कि तुमने सपोज कोई एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट ने 80 में से वो कितना मार्क्स लाता है? सपोज मिनिमम भी अगर मान लेते हैं कि भाई साहब 25 नंबर लाता है। किस में ला रहा है? ये थ्योरी पेपर में ला रहा है। अब मान लेते हैं कि भाई साहब 15 मार्क्स उसको मिलता है इंटरनल में, ठीक है? 15 कितना मिला? ये किस में मिला? ये मिला इंटरनल में। अब तुम खुद जोड़ लो कितना हो रहा है? 25 + 15 40, यानी कि तुम आराम से पास हो। हालांकि तुमको स्कोर करना है 90, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। लेकिन जो बच्चे डरे हुए हैं, ये वीडियो उनको मैं शांत कर रहा हूं, नया जो पासिंग क्राइटेरिया है वो समझा दे रहा हूं। तो मतलब तुम हर हालत में पास हो। अरे यार 25 से बहुत ज्यादा लाओगे यार, तुम लोग 25 बहुत उठाओगे और तुमको 15 छोड़ो, मैं तुमको गारंटी दे देता हूं 19, 20 मार्क्स मिलेगा इंटरनल में। लिख के रख लो। अगर हाँ तुमने टीचर से पंगा ले रखा है तब बात अलग है, तब तो फिर भाई साहब पटा लो जितना जल्दी तुम कुछ कर सकते थे अपने टीचर को, ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स की, ठीक है? अब क्लास 12 के अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा थ्योरी पेपर, जो कि थ्योरी पेपर हो सकता है किसी स्टूडेंट का थ्योरी कोई सब्जेक्ट 70 मार्क्स का भी हो और 80 मार्क्स का भी हो, तो मैंने दोनों लिख दिया। अब तुम्हारा इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिकल, जो कि तुम्हारा 30 या 20 मार्क्स का होगा। अगर थ्योरी 70 है तो प्रैक्टिकल 30 का होगा, अगर थ्योरी 80 का है तो प्रैक्टिकल 20 का होगा। तो दोनों को ये कर देते हैं। अब इसमें सीबीएसई का रूल कहता है कि भाई साहब आपको जो है इसमें भी 33% मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए, और इसमें भी 33% मार्क्स लाने हैं सेपरेटली। गौर करो मैंने क्या वर्ड यूज किया? सेपरेटली वर्ड यूज किया। यहां सेपरेट तुमको 33 मार्क्स इसमें, 33% मार्क्स इसमें लाने हैं। 33 मार्क्स नहीं, 33% मार्क्स, मतलब दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट थ्योरी पास करता है, प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है तो लटक गया। इधर पास करता है, उधर हुआ, लटक गया। मतलब पास दोनों में सेपरेटली करना है। मैं एक बार फिर से तुमको सर्कुलर दिखा देता हूं। यही चीज यहां कहा जा रहा है भाई साहब कि ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। एक बार रुको, मैं पेन ले लेता हूं, ठीक है? ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो 12th क्लास की बात हो रही है, इस जगह पे देखो 12th क्लास की बात हो रही है। यहां कहा जा रहा है सेपरेटली। देखो 33% मार्क्स इन द थ्योरी, ये देखो थ्योरी कहा, एंड 33% मार्क्स इन द प्रैक्टिकल सेपरेटली, इन एडिशन टू 33 मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन दैट सब्जेक्ट। मतलब यही है पासिंग क्राइटेरिया। तो तुमको कोई घुमा रहा है यार तो काहे को घूमते हो? बिल्कुल मत घूमो। और वैसे भी अब मैं एक और मोटे तौर की एक बात बता देता हूं, ठीक है? उसको भी जरा समझ जाओ। तुम बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो तो इतना तो स्मार्ट तुमको बनना पड़ेगा दोस्तों, तभी तुम अच्छा खासा स्कोर भी कर पाओगे और दिल के टेंशन को दूर भी कर पाओगे, ठीक है? बहुत ध्यान से मेरी बात समझना कि तुमको इस बार का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न नया है, ठीक है? तो तुमको पास करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद या मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी। अगर तुम कॉन्सेप्चुअल आंसर लिख करके आ रहे हो, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है? मैं खुद कॉपी चेकिंग करता हूं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की कॉपीज की, एग्जाम कॉपीज की, तो इसलिए बता दे रहा हूं कंसेप्चुअल आंसर लिख रहे हो, ठीक है? वो भी कैसे लिख रहे हो? पॉइंट्स में, ठीक है? कैसे लिख रहे हो? पॉइंटर्स यूज कर रहे हो, पॉइंट्स में आंसर लिख रहे हो, ठीक है? कैसे कर रहे हो? फिगर्स बना रहे हो, डायग्राम्स का यूज कर रहे हो, फ्लो चार्ट का यूज कर रहे हो। तो मतलब तुमको अच्छे खासे 100% मार्क्स हर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बोर्ड एग्जाम रिजल्ट के बाद में मुझे बताना कि मैंने सही कहा था गलत कहा था, ठीक है? तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो तुमको दोनों मिला के पास करना है, 33% मार्क्स लाना है, और अगर 12th के हो तो दोनों में सेपरेट करना है। बस इतना ध्यान रखना, और टेंशन सारा चीज को छोड़ दो, ठीक है? तो यहां पे मैंने तुमको प्रूफ दे दिया, इसलिए मेरे ख्याल से सारे टेंशन भी दूर हो गए। इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से करो, और साथ साथ में नेक्स्ट वीडियो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर ही ला रहा हूं जो तुम ही लोगों ने मांगा है, तो जरूर रहना साथ में। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।